जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश यादव। आज हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा संशोधन है, एक प्रकार से बोला जाए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों को आरक्षण दिया गया, उन लोगों को एक मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास किया गया है, जो क्या है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जैसा कि इसका नाम है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी सोसाइटी के, देश के वो तबके जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के, एससी के और एसटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उसके इन तीनों रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाते हैं, तो वो कैटेगरी इसमें आती है। ठीक है। और इस कैटेगरी में सभी लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सभी लोग इस कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाभ कैसे उठा पाएंगे? उठाने के लिए कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर बात किया जाए कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर सब कोई बनवाने लग जाएगा तो इस रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो उसमें एक क्राइटेरिया रखी गई। क्राइटेरिया 4 प्रकार की बनाई गई है। ठीक है। पहली क्राइटेरिया क्या है कि 8 लाख पर एनम होनी चाहिए, मतलब उस व्यक्ति के घर की जो इनकम हो 8 लाख पर एनम, मतलब एनुअली, वार्षिक से कम हो। और दूसरी चीज क्या है, उसका जो एग्रीकल्चर लैंड हो, मतलब जिस पर उसकी खेती की जाती है, वो क्या हो, 5 एकड़ से कम हो। और जो उसका रेसिडेंशियल फ्लैट हो, जहां पर वो रहता हो, वो 1000 स्क्वायर फीट से कम हो। और जो रेसिडेंशियल प्लॉट हो, जो उसके घर के आगे जो बगीचा जो भी कुछ हो, उसका जो प्लॉट बना हो, वो क्या हो, 100 और 200 यार्ड के बीच में हो, यानी उससे कम ही हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में है, कौन सा संविधान उसमें संशोधन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आर्टिकल जो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है, उस भाग 3 में आता है। ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 16 में आता है। आर्टिकल 16 के भाग 6 में इसे अंदर लिया गया। ठीक है। और इसको 103वां संशोधन करके क्या किया गया, नया नया एक प्रावधान लिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस। ठीक है। इसमें 10% का आरक्षण दिया जाता है। कितना परसेंट का? 10% का। नोट कर लीजिएगा ना, 10% का आरक्षण दिया जाता है। और इसमें विवाद विवाद क्या था, मैंने बताया ना कि विवाद को लेकर जो बात हो रही थी, उसमें जो आज का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रतिक्रिया जाहिर करने का सेंस कि इस पर रिसर्च किया उन्होंने। ठीक है। फिर अपना निर्णय दिया आज कि क्या ईडब्ल्यूएस एक वैलिड है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अन्य कम्युनिटी वाले, अन्य कास्ट वाले इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग इसका समर्थन में है। ठीक है। तो जो 5 बेंचेस थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है, उसमें से जस्टिस दिनेश एम महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जे बी पर्डीवाला, ये 3 लोग क्या हैं, इसके सहमति में हैं, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें उन 2 लोगों को, जिसमें से हमारे देश के सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ये 2 लोग क्या हैं, इससे असहमत हैं। ठीक है। ये है पूरा ईडब्ल्यूएस का प्रकरण। आज ही इस पर निर्णय आया है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस क्या है, होना चाहिए। अगर इन लोगों की बात की जाए रेशियो की, तो 3 और 2 का रेशियो है। तो जो रेशियो है, रेशियो मतलब समझाता हूं मैं कैसे, कि आप लोग 5 लोग हो। ठीक है। अब उसमें से निर्णय लेना है कि क्या हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर 3 लोग अपना हाथ ऊपर कर दे रहे हैं, तो उन 3 लोगों की बात तो मानी जाएगी ना, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 3 जजेस जो थे, इनका मेजोरिटी ज़्यादा हुई, इसलिए इसे क्या कर दिया गया है, उस पर सहमति जताकर इसे वैलिड मान लिया गया है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोग।